हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिल्मी फैज़ भाई में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में मॉर्बियस के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मॉर्बियस मूवी नहीं देखी है तो मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। यार ऐसे भी भैया देखो ना देखो, मॉर्बियस को फ़र्क पड़ता नहीं। अगर आप मॉर्बियस के कैरेक्टर को जानते हैं कि वो क्या है, वो एंटी हीरो है, विलेन है या हीरो है, ये सब के बारे में जानते हैं तो फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने मॉर्बियस मूवी का मूवी रिव्यू नहीं देखा है तो आप जाके ऊपर लिंक फ्लैश हो रही होगी, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, मॉर्बियस मूवी का ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे ही क्रेडिट्स शुरू होती हैं तो क्रेडिट्स शुरू होने के बीच में ये पोस्ट क्रेडिट सीन शुरू होता है। और ये पोस्ट क्रेडिट सीन समझने के लिए आपको स्पाइडरमैन नो वे होम को देखना ज़रूरी है, बिल्कुल, क्योंकि ये पूरी तरीके से वहाँ से कनेक्टेड है। अगर आपने स्पाइडरमैन नो वे होम देखी है तो उसके एंड में आपने देखा होगा कि भैया जब आसमान फट रहा था, उसके अंदर से लोग आ रहे थे, तो वो सीन अगर आपने देखा है तो वही सीन हमें यहाँ इस मूवी में दिखाया गया है। पर इसमें एक ग्लिच है, ग्लिच मैं आगे बताऊंगा। तो वो सीन दिखाया जाता है कि आसमान फटा है, उसमें से लोग जो आते हैं आ रहे हैं, एंड जो माइकल कीटन जो वल्चर थे स्पाइडरमैन होम कमिंग में, वो एक प्रिजन के मतलब एक जेल के खाली सेल में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पहला पोस्ट क्रेडिट सीन था। अब इसमें ग्लिच क्या है भैया? ग्लिच ये है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने फिर से स्पेल पढ़ा था तो जो जहां से आया था वो वहां रिटर्न हो गया था। समझ में आए? जैसे टॉम हार्डी भी अचानक से इस यूनिवर्स में आ गए थे, मतलब टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में आ गए थे, तो वो उस स्पेल के बाद वापस वहां चले गए। पर इस केस में यहाँ वैसा नहीं हुआ। यहाँ माइकल कीटन स्पेल ख़त्म होने के बाद पहुँचे हैं, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स हमें दी नहीं गई है। इसके बाद दोस्तों, जो अगला पोस्ट क्रेडिट सीन है उसमें हम देखते हैं कि जो माइकल मॉर्बियस है, जो मॉर्बियस मूवी का मतलब स्टार हैं, जो हीरो हैं, वो अपनी गाड़ी से आते हैं और वेट कर रहे हैं किसी का। एंड उसी वक्त हम देखते हैं कि वल्चर साहब अपने पूरे सूट में, उन्हें पता नहीं कहाँ इस यूनिवर्स में सूट मिल गया है, और वो यहाँ आ गए हैं और आके सीधा बोलते हैं, पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया, पर मुझे लगता है ये सब स्पाइडरमैन ने किया है और हम जैसे लोगों को एक हो जाना चाहिए। और उसमें माइकल मॉर्बियस कहते हैं कि हाँ ठीक है, चलिए एक हो जाते हैं। इन दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन से हमें क्या समझ आता है? इन दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन से हमें यही समझ आता है कि भैया सोनी अपनी अलग लेवल की प्लानिंग कर रहा है। और वो किस चीज़ की प्लानिंग है भैया? सिनिस्टर 6 की। अब भैया आप बोलिएगा सिनिस्टर 6 है क्या? सिनिस्टर 6 कॉमिक्स में एक ऐसा प्लॉट है जो बहुत ही फेमस है। मतलब उसमें क्या होता है कि भैया स्पाइडरमैन के टॉप लेवल के 6 विलेन एक साथ हो जाते हैं और वो एक दूसरे को सिनिस्टर 6 कहते हैं, और उनका एक ही मकसद रहता है, स्पाइडरमैन को ख़त्म करना। क्योंकि स्पाइडरमैन भैया उनके हमेशा सामने आ जाता है, उनके कुछ प्लानिंग को रोक देता है, तो वो लोग बस स्पाइडरमैन को ख़त्म करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये प्लानिंग तो अच्छी है, पर अगर वो मॉर्बियस की जैसी स्टोरी लाइन बनाएंगे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो दोस्तों, अब सोचने वाली बात ये है कि इस सिनिस्टर 6 में कौन कौन होंगे। देखो, फिलहाल तो ये चीज़ समझ में आ गई भैया, मॉर्बियस और वल्चर हैं। इसके बाद हमें और क्या इस मूवी में मेंशन मिला है, वो है वेनम का। तो मतलब मॉर्बियस और वेनम एक ही यूनिवर्स के थे एंड उसमें एडअप हो गए हैं वल्चर। भैया वो एडअप कैसे हुए हैं उस चीज़ के बारे में तो कुछ क्लियर दिखाया नहीं गया है, क्योंकि उन्हें तो वापस चल जाना चाहिए था। बैक टू टॉपिक। तो दोस्तों, हमें सिनिस्टर 6 के 3 विलेन मिल गए हैं। आगे और कौन होंगे इसके प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्रेवन द हंटर जो एक मूवी बन रही है, एंड उसके बाद और 2 कोई विलेन को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और फिर सिनिस्टर 6 मूवी हमें देखने मिल सकती है। अब क्वेश्चन आता है कि स्पाइडरमैन कौन बनेगा? तो दोस्तों, स्पाइडरमैन कौन रहेगा ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत हद तक हिंट ये है कि हो सकता है एंड्रू गारफील्ड ही लौटे एज अ स्पाइडरमैन। उसकी चांसेस हाई इसलिए है क्योंकि पहले जो भी हिंट हमें मूवी में दी गई थी, मतलब ट्रेलर में जो मिला था, वो इस मूवी में कट कर दिया गया है। मतलब कुछ प्लानिंग हुई होगी
और मूवी को काट छाट के बस दे दिया कि भैया हम लोग लॉस सह लेंगे, पर आगे वाला ये लॉस नहीं है, इन्वेस्टमेंट होगा हमारा आगे का सिनेस्टर 6 के लिए। चलो मान लिया। अब एंड्रू गारफील्ड क्यों होंगे? क्योंकि मूवी में एक न्यूज़पेपर दिखाया गया है जो न्यूज़पेपर सिमिलर है, मतलब डेली ब्यूगल के न्यूज़पेपर जो सिमिलर है एंड्रू गारफील्ड के वर्जन के उस यूनिवर्स के न्यूज़पेपर से। तो इसके चांसेस हैं भैया कि एंड्रू गारफील्ड भी लौटेंगे। अब देखते हैं कि अब क्या होगा, मार्वल और सोनी क्या प्लान कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं अच्छा हो। तो दोस्तों यही कह के मैं इस वीडियो को यहीं एंड अप करता हूं। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और हाँ, अगर आपकी कुछ थ्योरीज हैं इस सिनेस्टर 6 के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिल्मी फैज़ भाई के अगले एपिसोड में। तब तक मैं भी अपना सूट बनाने चला, सिनेस्टर 6 ज्वाइन करूँगा।